हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है डायग्राम, और डायग्राम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है यातायात परिमाण मानारेख। ये जो मानारेख है इसे ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। और ये जो हम लोग यातायात परिमाण जो मानारेख पढ़ते हैं इसमें हम लोग बसों, रेल मार्ग, इसके अलावा अन्य जल परिवहन के मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले यातायात के साधनों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। तो आज हम इस यातायात जो मानारेख होता है उसको यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर दिए गए क्षेत्र का बस यातायात परिमाण मानारेख बनाइए। तो ये यहाँ पे बसों के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से हम रेल मार्ग के बारे में, जल परिवहन के मार्ग में आदि में बना सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ तक आप देखेंगे कि मार्ग दिया गया है। जैसे आ से बा बसों की संख्या 15 है, अ से सा बसों की संख्या 20 है, अ से दा बसों की संख्या 12 है। इसी प्रकार से यहाँ तक ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो जब हम लोग यातायात परिमाण मानारेख बनाते हैं, ट्रैफिक फ्लो बनाते हैं, तो उसके लिए आपको उस क्षेत्र के एक नक्शे की आवश्यकता होगी जिस क्षेत्र के बारे में आप लोग यातायात मानारेख बना रहे हैं। जैसे मान के चलें कि आप अगर उत्तर प्रदेश का रेल यातायात मानारेख बना रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के एक नक्शे की आवश्यकता होगी जिसमें हमें यह पता रहेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से डिस्ट्रिक्ट तक के बीच में या किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं। या आप किसी भी राज्य का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का, किसी का भी अगर आप बना रहे हैं तो प्रॉपर अगर आपको कोई नाम दिया गया है तो वहाँ का हमें नक्शा की हमें आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम लोगों ने केवल यहाँ पे मार्ग एक निश्चित स्थान ना देते हुए केवल मार्ग अ से बा या आ से सा इस प्रकार से यहाँ मान लिया है और सामने यहाँ पर बसों की संख्या दी गई है। इसी मार्ग के आधार पर यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम बना लिया है। इसमें केवल मैंने इतना दर्शाया है कि जैसे ये आपका कोई ड्राइंग की शीट है, तो जैसे ये आ है, कोई स्थान आ है, तो आ से ये बा, तो यहाँ दिया गया है आ से बा, तो यहाँ आ से बा लिख दिया मैंने। आ से सा तो आ से सा, आ से दा तो इधर आ से दा, आ से या तो आ से या। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि आगे बा से रा, तो बा ये दे रखा है तो बा से हमने रा ले लिया, और रा से ला तो रा से ला हमने यहाँ रख दिया। सा से सा तो ये सा था, ये सा सा, और यहाँ से आगे व, तो ये हमने ये लिख लिया। ये कोई स्थान भी हो सकता है, जैसे ये आगरा हो सकता है, ये कानपुर हो सकता है, यहाँ इलाहाबाद हो सकता है, यहाँ पे चित्रकूट, या कोई भी स्थान हो सकता है, या कोई रेल मार्ग हो सकता है। लेकिन हमने एक रफली इसके आधार पर ये तैयार कर लिया है। इसको बनाने से पहले हमें यहाँ देखना पड़ता है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर बसों की जो संख्या दी गई है उसमें अधिकतम बस कितनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम जो बसें दी गई हैं वो 30 दी गई हैं अ से या के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि ये आ है और ये या है, तो इस मार्ग पर सबसे ज़्यादा बसें चलती हैं। इसी प्रकार से आप इसमें यहाँ पे न्यूनतम भी देख सकते हैं कि 8 बसों की संख्या दी गई है जो स से वा तक है, तो यहाँ सबसे कम बसें चलती हैं। इस ट्रैफिक फ्लो को बनाने से पहले हमें एक पैमाना लेना पड़ेगा। उस पैमाने स्केल के आधार पर ही हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो जैसे पैमाना आप ले सकते हैं कि एक आप लोग स्केल देखेंगे तो स्केल में सेंटीमीटर के कॉलम रहते हैं और इंच के भी रहते हैं, तो हम यहाँ सेंटीमीटर को आधार मानते हुए स्केल बना लेते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1 बस या 10 सेंटीमीटर बराबर 10 बस। तो हम जो RF ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि 1 mm बराबर हम लोग 1 बस को मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्केल बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कि जैसे मान के चलें
कि हमने ये 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर चौड़ी रेखा ली, तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग लें 10 वस, तो यहाँ लिखेंगे 10 वस। और इसी के ऊपर जैसे मान के चलें कि यहाँ पे हम आधा सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 वस, या उसी के बेस पे आप लोग मानते जाएंगे, या फिर यहाँ से आप 2 मिलीमीटर का लेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 वस। तो ये हमारा पैमाना है या स्केल है, और इस स्केल के आधार पर हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको हम लोग बनाते हैं। पैमाने को थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप इसको शेड भी दे सकते हैं, जिससे ये आसानी से सही ढंग से इसको देखा जा सके। स्केल का मतलब ये हो गया कि आप ये जो 1 सेंटीमीटर जो मोटी रेखा देख रहे हैं वो 10 वसों को दिखा रही है, इसका जस्ट आधा वो 5 वसों को दिखा रही है, 5 मिलीमीटर की रेखा, और 2 मिलीमीटर की जो रेखा है वो केवल 2 वसों की संख्या को दिखा रही है। अब हम बनाएंगे इसको ऐसे कि आप देखिए कि अ से और बा के बीच में वसों की संख्या कितनी है, 15। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग 1 mm बराबर 1 वस मानते हैं तो 15 वसों का मतलब हो गया 15 mm या 1.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना पड़ेगा, अ और बा के बीच में आप देखिए कितनी बस चल रही है, 15 वसों का मतलब हो गया कि 15 mm या 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी ये रेखा होगी। तो हम करना ये होगा कि 1.5 सेंटीमीटर आप स्केल में दूरी लें और यहाँ पर निशान लगा लें। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है, वही सेम निशान 1.5 सेंटीमीटर हम इधर लगा लेते हैं। इन रेखाओं को क्या करेंगे, हम आपस में इनको मिला देंगे। ये जो रेखा होंगी वो 1.5 सेंटीमीटर की, इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये जो रेखाएं होंगी इन रेखाओं को हम आपस में मिला देंगे, और जब आप इसे स्केल से करेंगे तो एकदम सीधी रेखाएं आएंगी, और सीधी रेखा से ये आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ऐसे आप देखिए कि ब और रा के बीच में कितनी बसें चल रही हैं, तो आप यहाँ देखिए ब और रा के बीच में 18 बस चल रही हैं। तो इसका मतलब 18 mm चौड़ी रेखा होगी। तो हम क्या करें, स्केल की सहायता से 1.8 सेंटीमीटर या 18 mm चौड़ी रेखा यहाँ से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप निशान 18 सेंटीमीटर का हम लोग लगा लेंगे, और यहाँ भी 18 मिलीमीटर का निशान होगा। इस 18 मिलीमीटर निशान को आपस में आप मिला देंगे, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे। अब हम देखेंगे कि र और ला के बीच में कितनी बसें हैं। तो र और ला के बीच में बसों की संख्या 10 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर चौड़ी रेखा होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमें केवल 1 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा ही यहाँ तक हमें ले जानी है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि अ और सा के बीच में कितनी बसें हैं। अ और सा के बीच में बसों की संख्या 20 है। इसका मतलब हो गया कि 2 सेंटीमीटर आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे और 2 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से अ और सा के बीच में जो बसों की संख्या है वो है 20। यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं साइड दे करके। अब देखिए सा और सा के बीच में कितनी बसें चल रही हैं। तो सा और सा के बीच में बसों की संख्या 20 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा आप इसको लेंगे और ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर चौड़े में ही आप इसको बना देंगे। तो आ से सा के बीच में भी 20 बसें हैं और सा से स के बीच में भी है। तो यहाँ भी हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर चौड़ा ही इसको रखते हैं। इसी से आप देखिए कि स और ब के बीच में कितनी बसें हैं 8। ये देखेंगे हम 8 सबसे कम बस चल रही हैं। तो केवल 8 mm चौड़ी रेखा आप स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे कॉलम उनको मिलीमीटर कहते हैं। तो 8 मिलीमीटर की रेखा हम यहाँ से यहाँ तक इसको खींचेंगे।
ये चौड़ाई है वो 8 मिलीमीटर की इसके अंदर होगी। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से यहाँ इसको दर्शाते हैं। अब आप देखिए कि अ से द, तो यहाँ आप देखें अ से द के बीच में रेखाओं की संख्या 12 है। तो यहाँ पे 12 mm चौड़ी रेखा या 1.2 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग निशान लगा लेते हैं। वो इस प्रकार से ये यहाँ पे इसको बना देते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें डार्क कलर या जैसा भी आपको अच्छा सिंबल लगता है वो सिंबल भी आप इसमें डाल सकते हैं। और लास्ट में बचा हुआ है अ से य। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अ से या के बीच में सबसे ज़्यादा बसें चल रही हैं, यानी 30 बस चल रही हैं। इसका हम लोग 30 mm या 3 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा होगी। तो यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई की ही रेखा यहाँ पे निशान लेकर के बनाएंगे। और इस प्रकार से इसको हम लोग, तो ये जो रेखा होगी वो सबसे ज़्यादा चौड़ी होगी, जो कि हमें अलग से ही इस ट्रैफिक फ्लो में दूर से ही हमें दिखाई देगी। इस प्रकार से यहाँ पे अब इस प्रकार से ये बन के तैयार हो गया आपका यातायात परिमाण मानारेख। यहाँ पे आप लोग हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा अपनी, जैसे ये ड्राइंग की पेज है तो यहाँ आप लिख दीजिए यातायात परिमाण मानारेख, या आप इंग्लिश में ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम भी यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये बनकर के तैयार हो गया हमारा ट्रैफिक फ्लो। इसी के बेस पर हम लोग और भी जो ट्रैफिक फ्लो होते हैं वो बना सकते हैं। ये बसों का है। आप इसके लिए आप बसों के अलावा आप रेल मार्ग का, आप इसके अलावा आप लोग समुद्री मार्ग का भी हम लोग ट्रैफिक जो फ्लो होता है वो तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम एक नया डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू।